बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इलेक्शंस हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन इसलिए भी अहम होता है कि जजेस की तैनातियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट या मुल्क के अंदर होने वाले मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार का मौकिफ क्या है। आपने देखा कि शहजाद शौकत जो थे वो पिछले टेन्योर के अंदर थे और उनका ताल्लुक आजम नजीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप से है और किस तरीके से वो काजी फायज ईसा के दस्ते बाजू बन के रहे। तो आज इलेक्शन था। मियां रऊफ अता जो हैं वो इनके जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसको कहते तो आसमा जहांगीर का ग्रुप है, जिसको टेक ओवर कर लिया है आजम नजीर तारड़, एहसन भून और दीगर ने। दूसरी जानिब प्रोफेशनल ग्रुप है जो हामिद खान का ग्रुप है, उनमें आज इंडिपेंडेंट ग्रुप से मियां रऊफ अता साहब और इसके अलावा जो प्रोफेशनल हामिद खान साहब का ग्रुप है उससे मुनीर अहमद काकड़ जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। अब उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं या किसी हद तक इलेक्शन क्लियर भी हो गया है। तो अब मैं नतायज आपको बता देता हूं, फिर आपको इसकी अगली बात बताते हैं। लाहौर में सबसे पहले फटा हुआ है और लाहौर में इब्तदाई जो रिजल्ट्स आया उसमें बताया गया कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता 592 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि मुनीर अहमद काकड़ जो हैं उनके मुतालिक बताया गया कि वो 451 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लाहौर के अंदर यह कहा गया कि गड़बड़ की गई है और मियां रऊफ अता के वोटों के बंडल्स में मुनीर अहमद काकड़ के वोटों को उधर रखा गया है और उनके मुताबिक जो उनके इलेक्शन एजेंट थे उनका इल्जाम यह था कि मियां रऊफ अता के वोटों को जो है वो बढ़ाया गया मियां मुनीर अहमद काकड़ साहब के वोटों को उनकी तरफ गिनती करके या उस तरफ डाल के। जब ये सारा कुछ हुआ तो गिनती का अमल रुक गया, वहां पे अच्छा खासा तनाजा हो गया और बदनज़मी देखने को मिली, जिसके बाद जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है उन्होंने लाहौर में कहा कि सदर की निशिस्त पर दोबारा गिनती होगी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब दोबारा वहां से गिनती हो रही है और पहले इल्जाम यह था कि गिनती दुरुस्त नहीं हुई और मुनीर काकड़ साहब के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने दोबारा गिनती के हवाले से कही। उसके अलावा कुछ अगर ओवरऑल बात की जाए, कराची के अंदर जो प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ साहब हैं वो 238 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो 158 वोट ले सका। इसी तरीके से मुल्तान की बात करें तो जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वहां पे वो 125 वोट उन्होंने लिए और जो रऊफ अता साहब है और हामिद खान का ग्रुप 85 वोट ले सका। लाहौर वाला तनाजा मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर जो छोटे बड़े पोलिंग स्टेशन थे वहां पे भी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आए और अगर मजमूई तौर पे अगर इस वक्त तक देखा जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो रऊफ अता हैं उनको मजमूई तौर पे कामयाबी मिली है और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमने ये देखा है कि मुनीर काकड़ साहब जीते गए हैं और मजमूई तौर पे इस वक्त देखा जाए तो यूं लग रहा है कि जो रऊफ अता है वो ओवरऑल इस मुकाबले को जीत चुके हैं। तो अब यूं समझिए कि अब आजम नजीर तारड़ का ग्रुप और एहसन भून का जो ग्रुप है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा हामिद खान का ग्रुप जो है वो शिकस्त से दो चार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जगहों के ऊपर कुछ जाहिर है हर जगह के ऊपर सबसे बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है वो लाहौर होता है या फिर कराची होता है, इस तरह से वहां से रिजल्ट्स आ गए। तो अब होगा क्या, अब इसका मतलब यह होगा कि यह समझा जाएगा कि वुकला जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर शायद अपना फैसला सुनाया, क्योंकि हामिद खान का जो ग्रुप है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था और उनके मुताबिक वो इलेक्शन जीतकर 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, नंबर 1। और जो आजम नजीर तारड़ का ग्रुप है वो DHA के प्लॉट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने खर्चात का इजहार कर रहे थे। आज जब हमने मुख्तलिफ वुकला से बात की तो मैंने जब प्रोफेशनल ग्रुप के लोगों से बात की तो उनका लास्ट टाइम भी इन्होंने 1200 नौकरियां दी थी तो इन्होंने इलेक्शन इस तरह जीता, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। उनके मुताबिक अब प्लॉट्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और वकील भी प्लॉट्स के ऊपर वोट दे देते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है शायद वो उसके ऊपर वोट कम ही पड़ते हैं। लेकिन जो जीतने वाला इंडिपेंडेंट ग्रुप है मुमकिन तौर पे वो ये कह रहे थे कि शायद हमें वोट ना पड़े, वकील रद्द-ए-अमल दें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जीत गए हैं
और इसका मतलब यह है कि अब तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर और तगड़े हो जाएंगे कि देखिए आपने रिजल्ट्स नहीं देखे। यह डेवलपमेंट हो गई एक। नंबर 2 डेवलपमेंट और सुन लीजिए। अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से आज अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पे जो इमरान खान की हमशीरा है अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान और उनके भांजे जो है हसान न्याजी के भाई कासिम न्याजी, वो तकरीबन 3 हफ्तों के बाद आज इमरान खान से मिले हैं। और इस मुलाकात के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान की जो फैमिली है वो मीडिया से बात किए बगैर ही अडयाला जेल से रवाना हो गई है, यानी उन्होंने इसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब 130 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरखास्तों पर समाअत आगे नहीं बढ़ सकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। नैब प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त जो है वो मांगा है और अदालत ने यह कहा कि आपको कुछ दिन का टाइम दे देते हैं, 10 दिन का तकरीबन टाइम जो है। तो 7 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि यह मामला किस करवट बैठता है और मेरे ख्याल से ये अब कोई लंबा चौड़ा सिलसिला है नहीं। ये अलग बात है कि हुकूमत को खौफ लगा हुआ है और मैंने आपको बताया था पहले दबे लफ्जों के अंदर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, अब वो ट्वीट करके बता रहे हैं जी बेगम साहिबा की जो रिहाई है और जो पेशावर रवानगी है वो मामूल की कार्रवाई नहीं है। वो ये कह रहे हैं माफी तलाफी और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मालूम नहीं कि हुकूमत इतने खौफ का शिकार क्यों है, हालांकि हुकूमत के हवाले से जो इल्जामात हैं वो सबके सामने है। आज हमने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जहां पे इजाज चौधरी साहब जो साबिक MNA हैं उनकी अहलिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यानी आप यूं समझिए कि मंडी बहाउद्दीन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इजाज चौधरी साहब जीते हैं, उनकी भाभी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, सलमान अकरम राजा, असद कैसर साहब, आमिर डोगर और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल मौजूद थे। वहां पे इजाज चौधरी साहब की अहलिया ने बताया कि 11 अक्टूबर को रात को जो नामालूम अफराद हैं वो बताया गया कि उन्होंने उनके घर के ऊपर धावा बोला, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और नाजेबा हालत में वीडियो बनाई गई, इस तरीके से जलाया गया और उनके मुताबिक 11 माह की बच्ची को पांव से पकड़कर घसीटा है और उनके मुताबिक मेरे सर पर चादर न पांव में जूते थे और मुझे एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया। मैंने अंदाजा कीजिए कि ये किस किस्म का तर्ज अमल जो है उनका जी। हमारे 9 साल की बेटी को घसीटते हुए पकड़कर कमरे से बाहर लाए, 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और गंदी गालियां दी गई, तशद्दुद किया गया और उनके मुताबिक उनके शौहर भी घर नहीं थे और उनका बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया। अंदाजा करें कि जंगों लड़ाइयों के अंदर भी खवातीन और बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि चंगेज खान के दौर में भी इस तरह का जुल्म नहीं किया गया, वो भी खवातीन का ख्याल रखते थे। मुल्क भर में तशद्दुद का बाजार गर्म है। मैं चौधरी इजाज की अहलिया के सामने शर्मिंदा हूं, हम मुल्कगीर एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर असद कैसर साहब ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद तो गैर मुल्कियों पर भी नहीं होता जैसे हमारे साथ हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नाना ने इस मुल्क को आइन का तोहफा दिया था, लेकिन एक तरमीम के लिए जो मजालिम हुए वो आपके लिए हमेशा काबिल शर्मिंदगी रहेगा। यानी इससे अंदाजा आप ये लगाइए कि ये जो आईनी तरमीम की बुनियाद के ऊपर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जो लोगों के साथ सलूक किया गया है, अगर इस तरह से आईनी तरमीम करनी है तो फिर तो आईनी तरमीम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आइन की भी जरूरत नहीं है, फिर तो डंडा चल रहा है, डंडा चलाएं। और दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, उनके 2 सेनेटर कासिम रोंजो और नसीमा एहसान जो हैं, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया, इतलात ये है कि अख्तर मैंगल साहब ने फैसला कर लिया है कि उन दोनों को पार्टी से निकाला जाएगा। भाई उनको आप निकाल भी दे तो क्या फायदा, जिन्होंने वोट लिया या जिन्होंने उनसे वादे वाइद किए, यकीनी तौर पे उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनको गारंटीज दी गई होंगी और कोई ना कोई उनके लिए रास्ता निकाला गया होगा, तो वो वहां एडजस्ट हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है, जो इस तरह करते हैं वो कुछ ना कुछ आपको इनाम भी तो देते ही हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।